दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी प्रक्रिया का पूरा होने के बाद ही हमारे डिजिटल क्रॉप सर्वेयर को उनके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा और कब तक यह भुगतान कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें ऐसे ही कमेंट करके मोटिवेट करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट दिख रहा है जिसमें स्थानीय युवा का पंजीयन होने के बाद तहसीलदार स्थानीय युवा का चयन करेंगे, उनको गांव का आवंटन करेंगे और फिर तहसीलदार द्वारा स्थानीय गांव का आवंटन करने के बाद स्थानीय युवा द्वारा फसल का सर्वेक्षण अभी फिलहाल किया जा रहा है। तो साथ में जो हमारे किसान भाई हैं वो MP किसान ऐप के माध्यम से भी अपनी फसलों को दर्ज कर सकते हैं। ठीक, जब इतना हो जाएगा तो इसके बाद जो हमारा सुपरवाइज़र है अर्थात पटवारी साहब सहमति और असहमति दर्ज करेंगे। जो भी नंबरों पर असहमति दर्ज की जाएगी उनको फिर से स्थानीय युवा को रिव्यू करने के लिए भेजा जाएगा और जो फिर से भेजे गए हमारे सर्वे नंबर हैं उनका सर्वेक्षण फिर से किया जाएगा। साथ ही हमारे जो सुपरवाइज़र हैं अर्थात कि पटवारी जी वो अपने गाँव के 1% विसंगति डाटा का जाकर के फील्ड में सत्यापन करेंगे कि जो स्थानीय युवा है उसने नंबरों पर सही फसल दर्ज करी है अथवा नहीं करी है। तो इतना होने के बाद हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उनका निराकरण होगा कैसे। जो वेरीफायर है अर्थात कि तहसीलदार वह अपने क्षेत्र के समस्त गाँव में जाएंगे, 1% सर्वे का परीक्षण करेंगे। मतलब कि हर गांव में जाकर कम से कम 2-2, 3-3 खेतों में जाएंगे और वहां पर चेक करेंगे कि सर्वेयर द्वारा सही तरीके से सर्वेक्षण किया गया है या नहीं किया गया है। साथ ही में तहसीलदार के ऊपर और जो हमारे अधिकारी हैं निरीक्षण अधिकारी वह अपने ब्लॉक के 20% गाँवों का परीक्षण करेंगे। तो जब इतना पूरा हर प्रकार से परीक्षण होने के बाद फसल सर्वेक्षण का अंतिम अनुमोदन कर दिया जाएगा। मतलब कि आपने जो सर्वे किया है उसको स्वीकृति दे दी जाएगी और फिर MP भूलेख पोर्टल पर जो हमारे खसरा खतौनी होते हैं उनमें यह फसल दर्ज कर दी जाएगी। इसके बाद इतना होने के बाद ही हमारे जो स्थानीय युवा हैं उनको आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके बैंक खाते में अभी तक आधार लिंक नहीं है तो उसको आप ज़रूर लिंक करवा लें। अब हम देखेंगे कि कब तक आपको पैसा मिलने की उम्मीद है। तो देखिए दोस्तों, जो डिजिटल क्रॉप सर्वेयर हैं उनको 1 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक अपने गांव के समस्त सर्वे नंबरों का सर्वे कर लेना है। खसरा नंबरों पर जाकर फसल की गिरदावरी कर लेनी है। उसके बाद जो सुपरवाइज़र सत्यापन है वो हमारा 20 सितंबर से चालू हो जाएगा और जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो 25 सितंबर तक अपनी फसलों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, फसलों को दर्ज कर सकते हैं और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो उसका दावा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जो उन्होंने दावा आपत्ति करी है उनका निराकरण 30 सितंबर तक किया जाना है। साथ ही जो हमारे वेरीफायर हैं मतलब तहसीलदार महोदय वो 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर मतलब 20 दिनों में समस्त गाँवों के 1% खसरों का मुआयना करेंगे और फसल गिरदावरी का सत्यापन करेंगे। फिर डिजिटल क्रॉप सर्वे का जो जांच कार्य है वो भी 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ही होगा, जो हमारे निरीक्षण महोदय द्वारा 20% ग्रामों का मैंने बताया था। तो 30 सितंबर जो है जांच कार्य का जो अंतिम अनुमोदन है वो 30 सितंबर है। 15 सितंबर तक आपका कार्य खत्म हो जाएगा और अगले 15 दिन में आपने जो काम किया है उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा, वेरिफिकेशन और जांच आदि सब होने के बाद। ठीक, तो जब यह काम हो जाएगा तो कम से कम आप ये मान के चलिए 5 दिन और मान के चलिए जिसमें MP भूलेख में खसरा वगैरह में दर्ज हो जाएगा। और यदि हम और ले लें 5 दिन और तो अगले 5 दिन के भीतर आपके पास आपके बैंक खातों में पैसा सरकार को डाल देना चाहिए। ये हम एक मोटा अनुमान लगा रहे हैं कि आपको 10 अक्टूबर तक पैसा आपके खातों में आने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बताया है कि पूरा प्रोसेस कि कब और कैसे आपको पैसा मिलने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।